Today, in this video, we will do chapter surface area and volume। देखिए बड़ा मज़ेदार चैप्टर है, मैं इम्पोर्टेंट भी कहूँगा इसको। ये 9th क्लास का चैप्टर है। इस वीडियो में मैं पहली एक्सरसाइज ले रहा हूँ 13.1। जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं 13.2 आपको अपलोड कर देता हूँ, इसलिए अलग अलग ले रहे हैं कि वीडियो लेंथ ही ना हो। इस वीडियो में करेंगे क्या? सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज द लेटरल सरफेस एरिया और व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया। लेकिन इसमें हम दो ही शेप लेंगे, क्यूब और क्यूबाइड। बात करते हैं स्फीयर और सिलेंडर की, ये मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में ले लूंगा जहां पे इनके क्वेश्चंस हैं। इसमें मैंने पहले एक्सप्लेनेशन ली है। एक्सप्लेनेशन लेने के बाद मैंने जितने भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में उनके सॉल्यूशन प्रोवाइड करे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि भाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेटरल सरफेस एरिया यानी कि एलएसए जिसको बोल देते हैं और टोटल सरफेस एरिया, और इसी के साथ में मैं वॉल्यूम की भी बात करूंगा। लेकिन जो शेप में लेने वाला हूं वो ले रहा हूं ओनली क्यूब एंड क्यूबाइड। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं सिलेंडर और स्फीयर की बात करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं इनका मीनिंग बताता हूं। सबसे पहला जो है ना, सबसे पहले 3D से पढ़ाते हो क्यूब का पढ़ाते हैं। आपने डाइस देखी होगी, क्यूब का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो मैं पहले डिफरेंस बताता हूं कि लेटरल सरफेस एरिया में क्या फर्क होता है और टोटल सरफेस एरिया में। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है 4 फेस का एरिया। अगर एक रूम है ना तो 4 दीवारें हैं ना, सीलिंग और टॉप का। और टोटल का मतलब होता है उसके 6 के 6 फेस का एरिया। ठीक है, एक रूम है तो उसमें 6 के 6 फेस होते हैं। कैसे निकाले 4 फेस का? अब ये आपको पता है कि भाई जो क्यूब है इसके एक फेस है वो एक स्क्वायर होता है, एग्री? तो एक स्क्वायर का एरिया क्या होता है? ये ए है और ये भी ए है, तो ए इंटू ए, एक स्क्वायर का एरिया। जो वन फेस जो है उसका एरिया हो जाएगा कितना? साइड इंटू साइड, ए स्क्वायर हो गया। और 4 फेस का एरिया कितना हो जाएगा? 4 स्क्वायर। आई होप आपको ये पता लगा कि भाई 4 जो लेटरल का मतलब होता है वो 4 फेस का होता है। टोटल का मतलब 6 फेस है। अच्छा, अगेन 6 फेस है तो एक फेस का ए स्क्वायर है तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 फेस का एरिया आ गया। और ये 4 फेस का है क्योंकि 4 लेटरल सरफेस एरिया है। वॉल्यूम जो है ना, वॉल्यूम होता है कि इसके अंदर अगर हम पानी डालें तो कितना पानी इसके अंदर आएगा। और वॉल्यूम जो है वो उसका फार्मूला हो जाता है साइड इंटू साइड इंटू साइड, यानी कि ए क्यूब। अच्छा, यूनिट बता देता हूं। देखिए इसकी यूनिट जो होती है ना वो होती है सेंटीमीटर क्यूब होगी, ठीक है, या मीटर क्यूब होगी या लीटर होगी, एग्री? अच्छा, इस एरिया की यूनिट अगर आपको पता ही है, आपने पहले पढ़ी, एरिया चीज जो यूनिट है वो सेंटीमीटर स्क्वायर होगी, या कई बुक्स में स्क्वायर सेंटीमीटर एक ही बात है, या मीटर स्क्वायर है, यानी कि पावर 2 होती है। आई होप ये क्लियर होगी। बस मुझे एक इतना चीज बताना है कि भाई आपको ये ध्यान में रखना कि 1000 सेंटीमीटर जो क्यूब है ना वो 1 लीटर के बराबर होता है, और 1 मीटर क्यूब जो है वो 1000 लीटर के बराबर होता है। तो ये हम जब यूज होगा तब भी पढ़ेंगे। अब क्यूब के बाद जो नेक्स्ट करते हैं ना क्यूबाइड करते हैं। देखिए क्यूबाइड में सबसे पहले बताता हूं, ये क्यूबाइड में ना इस लेंथ को मैंने एल माना है, ये जो है यहां तक, ठीक है। और उसके बाद यहां से लेकर यहां तक ये जो है ये बी है और ये हाइट है। तो लेटरल सरफेस एरिया का मीनिंग यहां पे क्या हो जाएगा? 4 फेस का एरिया। कौन कौन से 4 फेस? टॉप और बॉटम को छोड़ देते हैं, यानी कि इसको छोड़ देंगे टॉप को, और ये जो बॉटम है इसको छोड़ देंगे। देखिए अब अगर आप ध्यान दें, मैं आपसे पूछूं 4 फेस का है, ये फेस ले लेते हैं, इसका एरिया कैसे निकालते हैं? ये अगर h है, आई होप एग्री करोगे कि भाई ये हाइट भी h होगी। कौन सी हाइट? ये वाली h होगी। तो आप मुझे बताइए, l तो है ये लेंथ और h है ये लेंथ, तो ये एक रेक्टेंगल है, तो इसका एरिया जो है वो कितना हो जाएगा? इसका एरिया हो जाएगा l इंटू एच, एक फेस का l इंटू एच हो गया, ठीक है। इसका देखते हैं, ये जो मैं एरो बना देता हूं यहां पे। देखिए इसमें ये भी रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल में ये b है और ये h है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? इस फेस का एरिया क्या हो जाएगा? b इंटू एच। अब आपने एक चीज नोट करी, ये जो रेक्टेंगल है ना, ये जो फेस है इसका एरिया एल एच है, और एक इसके बिल्कुल सामने जो है वो यानी कि ये वाला दो, ये इसके बिल्कुल अपोजिट वाला फेस, तो 2 LH जो है ये इसका एरिया हो जाएगा। 2 क्यों माना मैंने? एक ये रेक्टेंगल, एक इसके बिल्कुल पीछे वाला। सिमिलरली आप यहां पे आ जाइए, मैं इसका कलर चेंज कर लूं, तो ये जो है इसका एरिया क्या माना मैंने? इसका एरिया माना है BH। अच्छा, इसके सामने कौन सा है? ये वाला है।
इसका भी BH होगा, यानी कि ये 2 फेस ये 2 B, ये आंसर 4 फेस का हो गया। हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं, जो कॉमन ले लेते हैं, जो कॉमन ले लिया तो 2H कॉमन आ गया और L प्लस B है, ये इसका फार्मूला है। और याद करने का तरीका बताऊं, जो पेरीमीटर होता है ना, उस पेरीमीटर को अगर मैं हाइट से मल्टीप्लाई करता हूँ, रेक्टेंगल का पेरीमीटर को हाइट से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो मेरा लेटरल सरफेस एरिया आ जाता है। टोटल देखते हैं, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। टोटल होता है 6 के 6 फेस, एग्री। देखिए 4 फेस का तो एरिया मैंने निकाला हुआ है, ये है ना 4, तो 2 और कौन से जोड़ूं, एक जोड़ते हैं टॉप वाला, ये टॉप वाला एरिया निकालते हैं। ये तो मैंने L मानी है, एग्री, और ये मैंने B मानी है। तो अगर L और B को मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका एरिया LB हो गया, और इसका भी एरिया, इसका जो बॉटम है ना उसका भी LB हो गया। यानी कि अगर मैं 2LB और जोड़ देता हूं लेडीज में, किसमें, लेटरल सरफेस में, 2LB और 2LH और 2BH, ज्यादा से ज्यादा हम कॉमन 2 ले लेते हैं, कैलकुलेशन में इजी हो जाके LB, BH और HL, ये आ गया हमारा टोटल सरफेस एरिया, यानी कि 6 के फेस, टॉप और बॉटम इंक्लूड है। वॉल्यूम क्या होता है, देखिए वॉल्यूम का फार्मूला है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये सबसे इजी है, और यूनिट वॉल्यूम की मैं डिस्कस कर ही चुका हूं। नेक्स्ट देखते हैं अभी। ओके, नाउ वी विल डू एक्सरसाइज 13.1। हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कर लिए हैं, क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। देखिए मैं अगेन एक चीज कहूंगा कि पहले आप खुद कीजिए, फिर आपका जो आंसर है वो मेरे से चेक कीजिए। क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है एक प्लास्टिक बॉक्स है, 1.5 मीटर लॉन्ग है, लीजिए मैंने 1.5 मीटर लॉन्ग यहां पे रख दीजिए, 1.25 मीटर वाइड है, ये देखिए ब्रेड्थ की बात कर रहे हैं, मैं लिख भी देता हूं साथ साथ में। L जो है वो 1.5 मीटर है, ब्रेड्थ जो दे रखी है वो 1.25 मीटर है। और अगर आपने नोट किया ये टर्निंग पॉइंट है, जनरली बच्चे यहां गलती करते हैं, ये सेंटीमीटर में है, ये जो हाइट है ना ये सेंटीमीटर में है, आप ये ध्यान में रखिए। हमसे क्या कह रहा है, इट इज ओपन एट द टॉप, ये वाला पार्ट है ना ये है ही नहीं, ये ओपन है, ध्यान रखिए। और कहता है कि भाई थिकनेस अवॉइड कर दे, एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड। तो 2 तरीके हैं इसके। पहला तरीका तो क्या है कि टोटल सरफेस एरिया में से ये ओपन वाला माइनस कर दो, दूसरा तरीका है जो लेटरल सरफेस एरिया उसमें ऐड कर दो। तो मेरा जो एरिया ऑफ सीट का फार्मूला है वो मैं जो करने वाला हूं वो ये करने वाला हूं कि वो जो चारों फेस का एरिया है ना, चारों फेस का एरिया होता है ये वाला, यानी कि 2L प्लस B इंटू H, और ये जो बॉटम है ना ये वाला, ये L इंटू B होता है, इसको मैं ऐड कर देता हूं। एक तरीका ये है। एक बच्चा और भी कह रहा था मेरे को क्लास में कि सर हम ऐसे कर दे तो टोटल सरफेस एरिया में से और ये माइनस कर दें तो भी आंसर सेम आएगा। बिल्कुल सेम आएगा उस केस में भी, ये भी करेक्ट है, जो आपको इजी लगे। मुझे जो बच्चे गलती करते हैं ना वो यूनिट में करते हैं, मैं इनको ना सबसे पहले सेंटीमीटर बना लेता हूं। देखिए हमें पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूं। 1.5 को मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया, 150 सेंटीमीटर हो गया। मैं मीटर भी बना सकता था इसको 665 को, लेकिन मुझे सेंटीमीटर इजी रहता है, फिर मैं आपको बताऊंगा क्यों इजी है। 1.25 है, इसको मैंने 100 से किया तो 2 डेसिमल से 2 जीरो कट जाएंगे, 125 सेंटीमीटर आ गया। और ये ऑलरेडी है, चेंज नहीं करना। तो लीजिए फार्मूले में पुट करते हैं, इंक चेंज कर लेता हूं मैं, दिक्कत नहीं आएगी। 2L, 2 यहां पे रखा, L की जगह पे जो मैं रखने वाला हूं ना वो ये रखने वाला हूं, यानी कि 150 प्लस में B की बात कर रहा है 125 पुट कर देते हैं, फिर ब्रैकेट बंद, फिर ये H की बात कर रहा है तो H तो 65 सेंटीमीटर है, प्लस में L और B की भी बात कर रहा है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 150 इंटू 125। इसको सिंप्लीफाई जब मैंने करा तो ये मेरे पास आ गया 2, और इन दोनों को एडिशन कर लेते हैं तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई 275 आंसर आया। ये 65 है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, और ये जो पर्टिकुलर है 150 मैं यहाँ पे, इनको मल्टीप्लाई भी करके भी लिख सकते हो आप, मैं अब मल्टीप्लाई कर देता हूं। इसको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया 35750, और ये मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया 18750। आपको टाइम लग रहा है मल्टीप्लीकेशन में, तो मैं ऐड कर रहा, वैदिक मैथ्स की ट्रिक्स मैंने शेयर करे हैं यूट्यूब पे, इसी चैनल पे आप देख सकते हो।
तो मेरा एडिशन पे आया 54500 और ये मेरा आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। लेकिन एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, देखिए अब मुझे ना क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में ये 1 मीटर की बात कर रहा है कोस्ट निकालने के लिए, तो ये तो अब मीटर में निकालने के लिए इन मीटर स्क्वायर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। देखिए अगर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है, और 1 मीटर स्क्वायर की बात करूंगा ना तो 1 मीटर स्क्वायर होता है 1 मीटर इंटू 1 मीटर, यानी कि 2 बार 100 करूंगा, 2 बार 100 करूंगा तो मुझे किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 10,000 जो स्क्वायर है ना ये सेंटीमीटर बन गया, तो 10,000 से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। ये जो नंबर मेरा एरिया आया है, अगर मैं इसको 10,000 से, यानी कि 100 2 बार क्यों आया, क्योंकि ये मीटर स्क्वायर है, ये बच्चे जल्दी जनरली गलती करते हैं। इनको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देते हैं, 5.45 मीटर स्क्वायर मेरा आंसर आ गया। ये मैंने मीटर में क्यों किया है, क्योंकि इसने लिखा है 1 मीटर का जो कॉस्ट है ना वो ये है, राइट। 1 मीटर की कॉस्ट ये दे रखी है, तो मुझे टोटल कॉस्ट निकालनी है। तो जो टोटल कॉस्ट का जो फार्मूला होता है ना, आप आई होप एग्री करोगे कि भाई जो रेट है ना उस रेट को एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मुझे 20 को मल्टीप्लाई करना है 5.45 से, और मल्टीप्लाई करने पे जो मेरा आंसर आ रहा है वो ₹109 आया। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो लीजिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए ये इजी क्वेश्चन है कंपेयर टू बहुत ज्यादा इजी। कहते हैं लेंथ ब्रेड्थ ऑफ जो एक रूम है इसकी लेंथ गिवन है हमें 5 मीटर, ब्रेड्थ गिवन है 4 मीटर और हाइट गिवन है 3 मीटर। ये मैंने यहाँ पे मार्क भी कर रखी है, ये मेरी एल है, एल ये हो गया, ये ब्रेड्थ हो गया और ये हाइट हो गया। कहते हैं कोस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, देखिए हमें वॉल्स पे यानी कि चारों वॉल्स पे करना है और सीलिंग पे, जो सीलिंग फैन जहां पे हम हुक करते हैं सीलिंग पे करना है, और रेट गिवन है। तो पहले तो हम एरिया निकालें। तो देखिए इस केस में जो हमें निकालना है ना वो है वॉल्स का एरिया निकाल लेते हैं, और वॉल्स का एरिया होता है लेटरल सरफेस एरिया प्लस में सीलिंग का एरिया करेंगे, तो बिल्कुल वैसा ही हमने पिछले क्वेश्चन की तरह हो जाएगा। तो वॉल्स का एरिया का फार्मूला तो मैंने बताया था भैया क्या होता है, 2L + B × H, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया होता है। और मैं इंक चेंज कर लेता हूं, सीलिंग जो है ना वो इसकी बात कर रहा है, ये इसका एरिया निकालना है, ये इसका एरिया निकालने के लिए, यानी कि ये तो हमारा L है वो, और ये L और B की बात करें तो L × B है, तो एक L और B यहां पे लिख देता हूं। तो मुझे पहले फार्मूले में वैल्यू पुट करता हूं। देखिए मैंने यहाँ पे 2L की जगह पे मैंने रखा 5 + में 4 और मल्टीप्लाई करा 3 से, और यहाँ पे 5 × 4 से करा। तो इनको सिंप्लीफाई करना मेरा मानना है, अब आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो लीजिए आंसर जो यहाँ पे आया वो आया 74 मीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में सीधा कह रहा है कि भाई हमें कोस्ट निकालनी है, तो कोस्ट का ये रेट गिवन है। देखिए ये तो एरिया है जो हमें व्हाइट वॉश करना है। अब यहाँ पे रेट जो है वो लिख लेता हूं, जनरली बच्चे लिखते नहीं है। ये ध्यान में रखना पर मीटर स्क्वायर है ना, तो रेट ये है कि भैया 1 मीटर की कॉस्ट है ₹750। तो मुझे तो टोटल कॉस्ट निकालनी है, तो टोटल कॉस्ट का जो फार्मूला होता है ना वो जो एरिया आया है उसको रेट से मल्टीप्लाई करते हैं। घर में भी हम यही तो करते हैं, यानी कि व्हाइट वॉश करानी है। 74 जो आया है ना इसको मैं 7.5 रुपीज से मल्टीप्लाई करूंगा, और मेरा जो आंसर आता है ना, आंसर में यूनिट बहुत जरूरी है, बीच में लिखो तो भी चल, नहीं लिखो तो भी चल जाता है। ये आंसर आ जाता है ₹555। वेल आई होप ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, अगेन इंटरेस्टिंग वन। देखिए पहले क्या क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है कि भाई मैं इसको इंपॉर्टेंट कहूंगा, मैंने एक बार इसको एग्जाम में भी दिया हुआ है। कहते हैं फ्लोर ऑफ पेरीमीटर गिवन है, किसका, फ्लोर का। ये फ्लोर की बात है, ये अगर रूम है ना जिसके ऊपर मैं अभी आउटलाइन कर रहा हूं, इसको फ्लोर कहा गया है। और ये फ्लोर का पेरीमीटर, ये तो रेक्टेंगल एक देखा जाए तो ये रेक्टेंगल ही तो है, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर गिवन है हमें, यानी कि हमें क्या गिवन है, पेरीमीटर जो है वो गिवन है, दैट इज इक्वल टू 250 मीटर। और अगर आपको ध्यान है तो 2L + B होता है पेरीमीटर, ये 250 गिवन है। आगे चलते हैं, कहते हैं कोस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स, ये कोस्ट ऑफ पेंटिंग इस रेट से इतना बनता है। हाइट निकालने के लिए कह रहा है, ये क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। ये जनरली बच्चे पूछते हैं तो मैं अच्छी तरह से समझाता हूं ये क्या कहना चाह रहे हैं। भैया हमें रेट गिवन है, ये रेट है 10 रुपीज और ये टोटल कॉस्ट है,
तो और 4 वोल्ट्स की बात कर रहे हैं, तो जो एरिया होगा ना, यानी कि 4 वोल्ट्स का एरिया वो जो बराबर होगा वो मैं लिख देता हूं, वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा टोटल कॉस्ट, यानी कि जितना आपने पे किया है डिवाइडेड बाय रेट। आप बोलो सर ये कैसे आया, तो पहले हम ऐसे तो निकालते थे पिछले क्वेश्चन में, टोटल कॉस्ट कैसे निकालते थे, टोटल कॉस्ट निकालते थे एरिया को मल्टीप्लाई करते थे रेट से। अब इस केस में हमें क्या कह रहा है, हमें एरिया निकालने के लिए कह रहा है, तो इस रेट को ट्रांसपोज कर देंगे, ये फार्मूला आ गया। तो टोटल कॉस्ट तो हमें कितना लिख ली, यहां पे लिख देता हूं कि भैया टोटल कॉस्ट मुझे दे रखी है 15,000 रुपीज, राइट करेक्ट है। और रेट गिवन है वो भी लिख देता हूं, रेट गिवन है ₹10 है पर मीटर स्क्वायर। पर मीटर का मतलब होता है भाई 1 मीटर का 10 रुपीज है, तो मुझे यहाँ पे 15,000 को 10 से डिवाइड किया तो मेरा आंसर आ गया, 10 से 10 करो 1500 आंसर आया। अब 1500 जो आंसर आया ना, अब आगे आपको बताता हूं क्या करना है। लेकिन 4 वोल्ट्स का एरिया है वो तो आप सबको पता है भाई लेटरल सरफेस एरिया होता है, और लेटरल सरफेस एरिया का फार्मूला है ना वो, यानी कि ये एरिया आ गया, ये देखा जाए तो लेटरल सरफेस एरिया आ गया। लेकिन लेटरल सरफेस एरिया का फार्मूला तो होता है 2L + B मल्टीप्लाई बाई हाइट, ये 1500 के बराबर आ गया। हमें 2L + B तो गिवन है, देखिए ये रहा 2L + B 250 गिवन है, तो यहां पे मैंने लिखा 250 और मल्टीप्लाई बाई हाइट दैट इज इक्वल टू 1500। तो मुझे तो h निकालना है, 250 यहां पे चला गया, 1500 को 250 से मैंने डिवाइड कर दिया, 10 से 10 कैंसिल कर दी, 6 मीटर है ना वो इसकी हाइट आ गई, ये 6 मीटर आ गया। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। वेल अगेन इंटरेस्टिंग वन, कह रहा है कि भाई पेंट इन ए कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट इक्वल टू, कोई भी कंटेनर है उसमें इतना एरिया वो पेंट कर सकते हैं। देखिए आपको पहले दिमाग क्लिक करना चाहिए, ये मीटर में दे रखा है और यहाँ पे ये जो है ना लेंथ यानी कि 22.5 सेंटीमीटर में है, दूसरे नंबर पे होती है ना ये ब्रेड्थ होती है, डायमेंशन में आप, और तीसरे नंबर पे ये हाइट होती है, यानी कि आपको लेंथ ब्रेड्थ और हाइट 3 चीजें दे रखी हैं, करेक्ट। क्वेश्चन में कह रहा है कि ये बताइए कि भैया अगर ये ब्रिक है, ये वाली जो एक ब्रिक है 1 ब्रिक, ऐसी ब्रिक्स को हमें पेंट करना है, तो हाउ मेनी ब्रिक्स। देखिए पेंट तो 6 के 6 फेस पे होगा, यानी कि जो पेंट एरिया होगा ना वो टोटल सरफेस एरिया होगा, और फिर हमें अगर इससे डिवाइड कर देंगे एक ब्रिक का निकाल के तो आंसर आ जाएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले 1 ब्रिक का टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, 1 ब्रिक टोटल सरफेस एरिया। तो वो फार्मूला आपको लिखना जरूरी है। कई बच्चे कहते हैं बिना फार्मूले इसलिए नहीं करते कि गलती होने के चांस होते हैं। तो ये हो जाएगा 2LB + BH + में HL, तो एक ब्रिक का निकालते हैं और सेंटीमीटर में निकाल लेते हैं, बाद में मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। मैंने 2 यहां पे लिखा, L की वैल्यू यहां से ले ली 22.5 मल्टीप्लाई बाय, देखो 10 से मल्टीप्लीकेशन तो बहुत ईजी होता है, फिर बेस की वैल्यू 10 ले ली यहाँ पे, और फिर हाइट मेरी 7.5 है, तो ये 7.5 हो गया। आई होप वैल्यू पुट करने में जनरली बच्चे कहीं गलती नहीं करते हैं, तो मैंने ये यहाँ पे लिख दीजिए। अब बात करते हैं कि भैया ये सिंप्लीफाई करें तो कितना आता है, ये हो जाएगा, एक नीचे 10 आएगा ना डेसिमल हटाने पर, और ये 10 मल्टी यानी कि 225 आएगा, यहाँ से आ जाएगा 75, और यहाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 168.75 आ गया। जब मैंने इनको 2 ऐड करा तो ऐड करने पर 468.75 आया, और जनरली 937.5 मीटर स्क्वायर इसका एक ब्रिक का टोटल सरफेस एरिया आ गया। ये टोटल सरफेस एरिया है TS से जिसकी बात कर रहा हूं, लेकिन हमें तो निकालना है हाउ मेनी ब्रिक्स। देखिए सबसे पहला काम अभी क्या है कि मैंने, देखो यहां पे आप नोट करो, गलती से क्या लिख दिया, ये मीटर स्क्वायर लिख दिया, लेकिन ये मीटर स्क्वायर थोड़ी है, ये तो सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्यों सेंटीमीटर है, क्योंकि तीनों सेंटीमीटर में है। तो ये मुझे सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर बनाना है, इसलिए बनाना है कि ये हमारा ऑलरेडी मीटर में है। तो इसी मैं आपको याद दिलाता, 1 मीटर स्क्वायर जो है वो 1 मीटर इंटू 1 मीटर लिख सकता हूं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसमें भी 100 सेंटीमीटर होंगे, और देखा जाए तो मुझे कुल मिला के 10,000 से डिवाइड करना है। तो लिखिए इन
सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा 9375। ये पॉइंट है ना, इस पॉइंट तो मुझे दिखाना पड़ेगा, ये दिख नहीं रहा है तो थोड़ा सा इसको इरेज करके अच्छी तरह से कर देता हूँ। ये लीजिए मैं इरेज कर दिया और 0.5 और इसको डिवाइड कर दिया मैंने 10,000 से, तो डेसिमल प्लेस है ना वो ये आ जाएगी 0.09375 मीटर स्क्वायर। ये देखा जाए तो यहां शिफ्ट कर जाती है। हाउ मेनी नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालनी है, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स की बात कर लेते हैं। जो हमारा पेंट है, कितना पेंट है, ये जो पेंट में है ना, यानी कि 9.375 मीटर स्क्वायर, इसको मैं 1 ब्रिक के TSA से मैं डिवाइड कर देता हूं। तो डिवाइड देखो बड़ा इजी हो जाएगा डिवाइड करना। तो ये क्योंकि 9375 ये भी है और अगर देखो तो 0.09375 ये भी है, तो पहला काम है डेसिमल हटाया जाए। तो इसका डेसिमल हटेगा तो नीचे 1000 आएगा, राइट। अब ये 1000 आ गया, लेकिन इसका डेसिमल हटेगा ना, तो ऊपर देखिए ये तो 9375 आ गया ना, ऊपर अगर आप देखो तो 3 और 2 5 यानी कि 50 आएगी। कट करने के लिए मैं इंक चेंज कर लेता हूं और देखिए इंक कट करते हैं तो ये तो सेम ही बन गया। कितना ही जनरली क्वेश्चन कटते हैं अच्छी तरह से, तो आंसर आ गया 100 ब्रिक्स। अगर आपका आंसर आ रहा है तो मेरा आंसर और आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ओके, नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 5। आई थिंक ये सबसे इजी क्वेश्चन मैं कहूंगा। क्वेश्चन में कह रहा भाई क्यूबिकल बॉक्स है, तो लीजिए ये क्यूबिकल बॉक्स है, 10 सेंटीमीटर एज है, तो मैंने 10 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख दी। इसकी तो लेंथ ब्रेड हाइट तीनों ही 10 है। दूसरा क्यूबाइडल बॉक्स है। अब देखिए ये 12.5 ये लेंथ की बात कर रहा है, तो 12.5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। हमारे लिए ये एल हो जाएगी। 10 सेंटीमीटर वाइड है, ये ब्रेड्थ हो जाएगी। यहाँ लिख देता हूँ 10 सेंटीमीटर जो है वो इसकी विड्थ है, और 8 सेंटीमीटर हाई दे रखा है, तो हमने 8 सेंटीमीटर हाइट कर दी। ये हाइट की बात कर रहे हैं 8 सेंटीमीटर। कहता है विच बॉक्स हैज ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप बोलो सर क्यों इंटरेस्टिंग कह रहे हो, क्योंकि जरूरी नहीं है जिसका लेटरल ज्यादा उसका टोटल भी ज्यादा हो। प्रूव करके दिखाते हैं इसमें। मैं सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करने की कोशिश करता हूं, और फर्स्ट पार्ट में विच हैज ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया होता है 4 फेसिस का, राइट। उसमें टॉप और बॉटम हटा देते हैं, तो लेटरल सरफेस एरिया मैं यहां पे निकाल लेता हूं। लीजिए लेटरल सरफेस एरिया जो है क्यूब दोनों का निकालता हूं, और जब मैंने सबसे पहले क्यूब का निकाला तो वो तो 4a स्क्वायर होता है, और यहाँ पे a है यानी कि एज है वो 10 सेंटीमीटर है, तो ये 4 इंटू और 10 इंटू 10 करा, तो मेरा यहाँ पे आ गया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, क्यूबाइड की बात करते हैं। अब क्यूबाइड का हम लेटरल सरफेस एरिया निकालते हैं। लेटरल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है कि 4 फेस का, टॉप और बॉटम नहीं लेते उसको, तो लिखिए यहां पे हम लेते हैं लेटरल सरफेस एरिया। आप कोशिश करिए फुल फॉर्म ही लिखें, आप शॉर्ट फॉर्म ना लिखें। तो उसका होता है भी जो पेरीमीटर होता है ना, उसको मैं हाइट से मल्टीप्लाई कर देता हूं, वो उसका लेटरल का फार्मूला होता है। तो 2l + b यानी कि 12.5 में b मेरा 10 है, मैंने 10 ऐड कर दिया, और मल्टीप्लाई किससे कर रहा है 8 से। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो मेरा जो आंसर आया वो आंसर आ गया यहां पे 360। मैं लिख देता हूं 360। अब एक चीज कंफर्म है, 360 जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब ये बताइए कि ये क्यूबाइड का 360 आया है और हमारा क्यूब का है वो 400 है। तो क्वेश्चन पूछा था विच बॉक्स हैज ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया, तो इसका आंसर मिल गया कि भाई क्यूबिकल जो बॉक्स है ना उसका लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा है। क्यूबिकल लेटरल सरफेस एरिया इज मोर। और आगे भी लिखा इसने बाई हाउ मच, तो लीजिए माइनस कर देते हैं, बाई इज मोर, बाई यहां पे लिख दीजिए बाई इज इक्वल टू 400 माइनस में 360, और 40 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट पार्ट की। देखिए ये तो आ गया पहले पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो सेकंड पार्ट यहां से करता हूं मैं।
तो इसका टोटल सरफेस एरिया तो बहुत आसान है, मैं शॉर्ट फॉर्म अभी इसलिए यूज कर रहा हूं कि यहाँ जगह कम है, तो वो तो 6a² होता है, और 6 इंटू ए करा तो आई थिंक सबसे इजी तो यही लगा मुझे भाई, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। और इसका टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो लीजिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, और इसका पहले मैं फार्मूला लिख देता हूं 2, और फार्मूला है LB प्लस में BH प्लस में HL। इस फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं 2, और L की वैल्यू रखते हैं कितनी 12.5, तो 12.5 मल्टीप्लाई बाई बेस की 10 है, फिर बेस 10 इंटू 8, फिर में आपने करा HL, तो HL करा तो 8 इंटू 12.5। जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो सिंप्लीफाई करने पर मेरा जो आंसर आया वो 610 आया, राइट। अब एक चीज नोट किया, ये आपका कितना है 600 है, और ये कितना है 610 है, लेकिन आप देखिए अब किसका ज्यादा आ गया, क्यूबाइडल का ज्यादा आ गया, और यहां पे क्यूब का था, तो ये कहता है विच बॉक्स हैज स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया। देखिए आप लिख दोगे यहां पे भी जो क्यूबाइड है ना, क्यूबाइड का मैं इसको इंक चेंज कर लेता हूं, तो एक चीज यहां से क्लियर होगी कि जरूरी नहीं है कि जिसका लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा हो उसका टोटल भी ज्यादा हो, ठीक है। तो क्यूबाइड हैज मोर टोटल सरफेस एरिया, तो बड़ा अच्छी ऑब्जर्वेशन मुझे यहां से मिली, सरफेस एरिया, और ये बराबर हो गया किसके 610 में से 600 माइनस किया, तो यानी कि 10 सेंटीमीटर जो स्क्वायर है वो डिफरेंस है इन दोनों का। तो आई होप ऑब्जर्वेशन आपने ठीक से की होगी, मेनली इक्वेशन का पर्पज वही था। तो लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। वेल क्वाइट इंटरेस्टिंग वन, ये तो एग्जाम में भी याद दिया था मैंने एक बार, तो लीजिए मैं समझाता हूं। कहता है कि भाई इस क्वेश्चन में स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस इज इंटायरली मेड ऑफ ग्लास पैन्स, इसके फेस है ना ग्लास के हैं, और ये लेंथ गिवन हमें, तो भैया ये लेंथ गिवन है, यहां लिख देता हूं, ये फर्स्ट पार्ट ही करेंगे पहले तो लेंथ गिवन है तो वो 30 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये 30 होगी, 25 सेंटीमीटर वाइड है, तो ये लीजिए ब्रेड्थ है वो 25 होगी, यहां पे लेंथ भी लिख देता हूं, ये लेंथ 30 सेंटीमीटर होगी, और हाइट जो है वो 25 सेंटीमीटर होगी। आई होप यहां तक मैंने कर दिया। व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्लास, देखिए साफ से इसने कहा है कि स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस है इज मेड ऑफ इंटायरली, अब इसने इंक्लूडिंग बेस, आपने ध्यान दिया इसने साफ मेंशन किया है कि भैया 6 के 6 फेस है ना, उसमें ग्लास लगा हुआ है, तो मुझे लेंथ दे रखी है, ब्रेड्थ दे रखी है, और हाइट दे रखी है, तो इसमें लफड़ा ही नहीं है, सीधी सी बात है, मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो जो टोटल सरफेस एरिया है वो मुझे ग्लास का एरिया दे देगा, और ये बराबर ही होगा ग्लास का एरिया जो निकाल रहे हैं, तो लीजिए ग्लास का एरिया और टोटल सरफेस एरिया बराबर होंगे क्योंकि 6 के 6 फेस ग्लास से बने हुए हैं। उसका फॉर्मूला है 2LB प्लस BH प्लस में HL। अब तो फार्मूला ही में वैल्यू पुट करते हैं 2, यहाँ L की जगह पे मैं 30 इंटू 25 कर लिया, और भैया ये बेस इंटू हाइट है तो 25 इंटू 25 ये लिख लिया मैंने, फिर HL है, HL तो ये दोनों होते हैं, और 30 इंटू 25 ये हो गया। अगर आप नोट करें तो ये हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करने पे जो मुझे आंसर मिला वो मिला 750, यहां से आया, और उसके बाद 625, और यहां से 750। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 इंटू, यानी कि पूरा मैं आंसर ही लिख देता हूं, वो ज्यादा बढ़िया है, टाइम और जगह बचेगा, तो 2 से आप मल्टीप्लाई करके जो मुझे ये आंसर मिला वो मिला 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर मुझे मिला फर्स्ट का, जो मेरा पहला क्वेश्चन था, यानी ग्लास का एरिया, करेक्ट। अब मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करता हूं। क्या देखिए ये बच्चे जनरली इसमें पूछते हैं हाउ मच टेप इज नीडेड फॉर ऑल 12 एजेस। भैया एज ये होते हैं जिसके ऊपर मैंने अभी ये करा है ना ब्लू इंक से, तो एक बात बताइए, अगर ये L है तो L अगर मैं गिनूं तो एक L ये होगी, एक L ये होगी, और 2 सामने भी होंगी तो इसको भी L होगा, और अगर देखा जाए तो ये भी L होगा, तो टोटल 12 एजेस है ना, तो जो टेप की लेंथ होगी वो देखिए मैं कैसे कर रहा हूं, उसमें 12 एजेस में 4 टाइम्स तो L होगा, राइट। फिर देखिए बेस की बात करते हैं, ब्रेड्थ की, मैंने इसको ब्रेड्थ माना ना B, तो ये भी तो B होगा,
और ये b है तो ये भी b होगा और ये भी b हो गया। तो 12 में से 4 टाइम्स l आएगा, 4 टाइम्स b आएगा और ओबियसली 4 टाइम हाइट होगी। तो l की वैल्यू मैं यहां से पुट कर देता हूं 4 इंटू 30। बेस की वैल्यू मैं यहां से b की यहां से ले लेता हूं 4 इंटू 25 और हाइट मैं यहां से लेता हूं 25 तो 4 इंटू 25। इनको मैंने सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करके जो मेरा आंसर आया वो आया 320 सेंटीमीटर। देखिए ये लेंथ है, आप यूनिट का ध्यान रखें, एरिया में मैंने स्क्वायर लगाया था, यहाँ पे सिर्फ लेंथ है तो सेंटीमीटर आएगी। आई होप ये आपको समझ में आया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ये बच्चे बहुत लेंथी बताते हैं, कहते हैं सर सबसे ज्यादा लेंथी इसका, लेकिन ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कहते भाई हमारे पास ना 2 तरह के स्वीट्स के डब्बे 2 साइजेस में है ना। पहले वाला जो साइजेस का जो डब्बा है ना, ये मेजरमेंट का मतलब है पहली वाली लेंथ होती है। तो भैया लेंथ एक की 25 दे रखी है, ब्रेड्थ है वो 20 दे रखी है और 5 सेंटीमीटर ये दे रखा है। दूसरे वाला जो बॉक्स है ना, जो इसने स्मॉलर का है, उसमें थोड़ा 25 15 कर दिया यहाँ पे लेंथ, और इनको मैंने अलग अलग मान लिया है। बाकी आप लेंथ कैप्स में अलग कर लिया है, जबकि ये दोनों का फार्मूला में सेम यूज करूंगा। लेंथ ब्रेड हाइट दे दी। हमें कहता है 5% टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड। ये ओवरलैप की बात है। जो फ्लैप बनते हैं ना भाई, किसी भी बॉक्स के जो डब्बे जो बनता है, उस मिठाई का डब्बा जो ये बाहर छोटा छोटा पोर्शन पैकिंग में यूज होता है ना, कहते हैं 5% है ना टोटल सरफेस एरिया का, वो अलग से आपको कैलकुलेट करना है। फिर आगे कह रहा भाई जो कार्डबोर्ड है उसका रेट गिवन है, हमें तो कुल मिला के ये बताओ ना 254 ईच। देखिए दोनों का 250 कहते हैं हाउ मच कॉस्ट, ये टोटल कॉस्ट निकालनी है। तो पहला काम है टोटल सरफेस एरिया निकाला जाए। तो लीजिए टोटल सरफेस एरिया करते हैं। तो फार्मूला मैं एक बार ही लिख देता हूं। यहां पे मैंने बॉक्स 1 ले लेता हूं, ये बॉक्स 1 और बॉक्स 2 टाइप है ना। तो भैया ये जो इसका टोटल सरफेस एरिया जो है वो मैं लिख देता हूं। ये मैंने लिखा टोटल सरफेस एरिया। तो इसका फार्मूला आई होप आपको पता है, नहीं है तो LB प्लस BH प्लस में HL। जब मैंने इसमें वैल्यू पुट करी, L की जगह पे 25 इंटू 20, B की जगह पे 20 इंटू 5 और यहाँ पे H की जगह पे 5 इंटू LH है तो 25। सिंप्लीफाई करने पे मैं आपको आंसर देखता हूं। मेरे को यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया मिला 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। अब जो दूसरा बॉक्स है उसका भी निकाल लेते हैं। देखिए मैं इंक चेंज कर लेता हूं, इसका टोटल सरफेस एरिया भी निकाल लेते हैं और इसका भी टोटल सरफेस एरिया में जो एरिया है टोटल सरफेस एरिया, उसका फार्मूला भी वही है 2LB प्लस BH प्लस में HL, राइट। तो फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। 2L की जगह पे 15 इंटू 12 प्लस में 12 इंटू 5 प्लस में HL कितना हो जाएगा 15 इंटू 5, और इसको सिंप्लीफाई किया तो मेरा जो आंसर आया वो आया 630। लेकिन एक चीज आपने नोट करी, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई 5% तो आपका ओवरलैप वाला पेपर है, ये आपको निकालना पड़ेगा। तो दोनों में निकालना पड़ेगा, पहले इसमें निकाल लेता हूं। तो यहां पे यानी कि मुझे क्या करना है, पेपर यूज, ये सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देता हूं मैं, यूज्ड इन ओवरलैपिंग। और ओवरलैपिंग जब मैंने करी तो उसमें मैंने देखते हैं 5% ऑफ इसका 630, अलग अलग निकाल के ऐड कर देंगे। तो मैंने इसका 5% निकाला तो ये आ गया 630, और इसको एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करते हैं, 5 1 जा 5 2 जा, मैं सीधा आंसर लिखता हूं 31.5 जो एरिया है ना वो अलग निकला। अब 1 बॉक्स का निकला था, 1 बॉक्स का निकालते हैं। तो लीजिए 1 बॉक्स का जो टोटल एरिया जो है वो निकल गया हमारा, और वो इनको ऐड करने पे निकलेगा। 630 मैंने ये लिया है, ठीक है, और ओवरलैपिंग का मुझे ऐड करना ही पड़ेगा, ये ओवरलैपिंग का। तो लीजिए इन दोनों को मैंने ऐड करा 31.5, तो मेरा यहां पे ये जो बना ना वो बन गया 661.5। आई होप 1 बॉक्स का है। अब मैं एक काम करता हूं, 1 बॉक्स का यहां पे भी निकाल लेता हूं पूरा।
इसमें मैंने पेपर यूज्ड इन ओवरलैपिंग नहीं निकाला, तो पेपर यूज्ड इन ओवरलैपिंग, तो पहले एक एक बॉक्स का निकाल लेते हैं। तो वो क्या हो जाएगा 5%, अगेन इसमें लिखा है 5%, तो 5% ऑफ 1450। तो ये अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं 1450 को यहाँ पे लिखते हैं, 0 से 0 कैंसिल करते हैं, 5 1 जा 5 2 जा, ये मेरा आ गया आंसर 72.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वन बॉक्स का टोटल निकाल लेते हैं, वन बॉक्स टोटल सरफेस एरिया, जो टोटल सरफेस एरिया, टोटल पेपर एरिया निकालना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो वन बॉक्स का ऐड करेंगे, किस में ऐड करेंगे, ये जो आया है ना, इसमें ओवरलैपिंग में जितना पेपर हमारा स्पेंड हुआ ना उसको ऐड कर देते हैं, 1450 प्लस में 72.5, और ये मेरा जो आंसर आया वो आया 1522.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भैया एक बॉक्स नहीं 240 बॉक्सेस हैं, वो भी ईच। आगे क्या करना है वो मैं आपको समझाता हूं, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं। मैं आगे समझा देता हूं कि भैया ये क्वेश्चन यहां तक मैं ले लेता हूं। देखिए अब स्क्रोलिंग वाला आपको समझाता हूं, ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, कहता भाई ये तो वन बॉक्स का है ना, तो हमारे पास 250 बॉक्सेस की बात करते हैं, 250 बॉक्सेस पेपर जो है ना वो उसका एरिया निकालेंगे, तो ओबियसली क्या करेंगे 250 को मल्टीप्लाई करेंगे 1522.5 से, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पे जो आंसर आएगा ना वो आ गया मेरा 380625, राइट। अब इसमें भी 250 बॉक्सेस की बात करते हैं, तो 250 बॉक्सेस पेपर एरिया जो है वो निकाल लेते हैं, यानी कि ये इसमें भी मुझे 250 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये लीजिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 165375 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया। अब हमें टोटल इसको अगर मैं ऐड कर दूं, यानी कि टोटल एरिया निकाल लेते हैं, टोटल एरिया जो है वो आप एग्री करोगे, यानी कि ये जो एरिया है इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूं, कौन कौन सा 380625 प्लस में 165375, और इनको ऐड करने पर जो मेरा आंसर बना वो बन गया 546000, राइट। इतना एरिया पेपर यूज हुआ है। अब लेकिन क्वेश्चन आपको वापस दिखाता हूं, क्या क्वेश्चन था, देखिए क्वेश्चन में इसने साफ लिखा है कि भैया उसके चार्जेस है ना, वो चार्जेस देखिए मैं आपको यहां पे आउटलाइन कर देता हूं। ये कह रहा है रेट है ₹4 फॉर 1000 का, 1 का नहीं है 1000 का रेट है। तो मुझे टोटल कॉस्ट निकालनी है, तो लीजिए टोटल कॉस्ट निकालने के लिए मैं एक काम करता हूं, इसको और ऊपर लेके और रेट लिख देता हूं, यहां पे रेट निकालने का वो करता हूं। तो क्वेश्चन में रेट निकालना और बता देता हूं, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है ना वो है ₹4, ठीक है। 1 सेंटीमीटर का कॉस्ट कितना हो जाएगा, आई होप आप एग्री करोगे, 4/1000, और ये हमारा जो 546000 सेंटीमीटर स्क्वायर है इसकी कॉस्ट जो है वो क्या निकल जाएगी, 4/1000 मल्टीप्लाई बाई 456000। अब सीधी सी बात है, इसमें तो 3 0 से 3 0 कैंसिल होगी, और ये आ गया ₹2184। क्वेश्चन लेंथी जरूर था लेकिन डिफिकल्ट नहीं है, मेरा मानना ये है। आई आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। लीजिए नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर दिस एक्सरसाइज, और बहुत इजी है, सबसे इजी क्वेश्चन लगा मुझे। तो क्वेश्चन पढ़ देते हैं। कहता है भाई टेम्परेरी शेल्टर बनाना है कार के लिए, गैराज की बात कर रहा है, और इसमें साफ कह रहा है जो गैराज बनेगा ना उसकी लेंथ जो है ना, ट्रिपोलिन जो क्लॉथ होता है ना वो तिरपाल होता है, ये हार्ड क्लॉथ, ये बेसिकली हार्ड क्लॉथ होता है जो टेंट हाउस जिससे बनते हैं। हमसे कह रहा है कि भाई अज्यूमिंग स्टिचिंग मार्जिन वेरी स्मॉल बिफोर हाउ मच ट्रिपल वुड बी रिक्वायर्ड, शेल्टर ऑफ हाइट 2.5, यहां लिख देता हूं 2.5 मीटर, और ये डायमेंशन है, ये डायमेंशन 4 है, ये 3 है, और ये हाइट 2.5 मीटर है। तो मैं लिख देता हूं 4 मीटर 3 मीटर हमें कार खड़ी करनी है, राइट। ओबियसली इसमें जो नीचे है
आप मानते हो जमी ये तो इस एरिया पे तो क्लोथ हम बिल्कुल नहीं यूज करेंगे, तो मुझे जो एरिया निकालना है ना वो बताता हूं। हमसे ये तो पूछे हाउ मच ट्रिपोलिन, तो एरिया ऑफ क्लॉथ या एरिया ऑफ टर्पोलिन यानी कि काइंड ऑफ क्लॉथ है, वो क्या हो जाएगा 4 वॉल्स तो है, 4 वॉल्स जो बनी है उसका एरिया, ठीक है भाई। उसमें फिर हम क्या ऐड करेंगे, ये जो सीलिंग है ना, यानी कि जहां पे ये सीलिंग का भी एरिया ऐड करेंगे, ये अगर मैं एरिया ऐड कर देता हूं वो मुझे मेरा काम बन जाएगा। 4 वॉल्स का तो सबको पता है भैया, ये तो लेटरल सरफेस एरिया की बात कर रहा है, तो लीजिए ये लेटरल हो गया। और सीलिंग का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड, क्योंकि ये एल है और ये बी है तो एल इंटू बी होगा, राइट। तो सिंप्लीफाई करते हैं, 2L की जगह पे मैंने क्या रखा, यहां से 4 प्लस में 3, हाइट की जगह पे 2.5 और यहां पे ही क्या आ जाएगा 4 इंटू 3। देखिए अब सिंप्लीफाई करके जब मैंने कर रखा तो मेरा जो आंसर आया ना, इसको तो 12 आया, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दैट इज 435 प्लस में 12 और ये आंसर लिख देता हूं 47 मीटर स्क्वायर इज द आंसर। यही तो हमें पूछा था। आई होप आपको समझ में आया होगा। विद दिस आवर एक्सरसाइज इज ओवर। थैंक यू वेरी मच।